हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्काउंट छूट। इससे पहले मैंने इसके ऊपर दो पार्ट बना दिए हैं बच्चों। आज का हमारा ये इस टॉपिक के ऊपर ये तीसरा पार्ट है। यदि आपने मेरे दो पिछले पार्ट नहीं देखे हैं बच्चों, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के और वो दोनों के दोनों पार्ट आप देख सकते हो। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और एक्चुअली में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या दिया हमको? एक वस्तु को बेचने के लिए 240 रुपए अंकित किया गया। यदि दो क्रमागत छूट क्रमश 10% और 25% अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? इस क्वेश्चन में बच्चों हमको क्या दिया गया है? इसमें हमको दिया है अंकित मूल्य 240 रुपए, यानी कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है, एमपी मूल्य है, वो क्या है? वो 240 रुपए है। और छूट कितनी दी गई है? दो छूट दी गई है। एक 10% की छूट है और दूसरी छूट दी गई है वो 25% की छूट दी गई है। और हमको वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, यहां पर पहली छूट हमको क्या दी गई है? ये देखो 10% की हमको पहली छूट दी गई है। तो 10% की छूट दी गई है, इसका मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब क्या हुआ बच्चों? 10/100। और 10/100 का मतलब होता है 1/10। अब ये 10 क्या है? ये अंकित मूल्य है। 10 क्या है? अंकित मूल्य है। और ये एक क्या है? ये छूट है। और ये क्या है? एमपी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा आपका? ये 9/10। 10 है, 9 है आपका एसपी और 10 क्या है आपका? ये एमपी। आगे बात समझ में बच्चों? देखो, छूट कितने की दी जा रही है? 10% की छूट दी जा रही है, यानी कि 100 रुपए के ऊपर आपको 10 रुपए की छूट दी जा रही है। जब कोई वस्तु आपकी 100 रुपए अंकित मूल्य की है और उसके ऊपर 10 रुपए की छूट दे दी जाएगी, तो वो कितने में बिकेगी? वो 90 रुपए में बिकेगी। यानी कि 90/100 को यदि हम काटेंगे, छोटे अनुपात में करेंगे, तो ये 9/10 हो जाएगी। आगे बात समझ में? ये 9 रुपए क्या है? एसपी है। और ये 10 रुपए क्या है? एमपी है। इसी प्रकार आप दूसरी छूट को ले लो, 25%। दूसरी छूट क्या है? 25%। और 25% का मतलब होता है 25/100। यानी कि 100 रुपए यदि अंकित मूल्य है, तो उस पर छूट कितनी दी जा रही है? 25 रुपए की छूट दी जा रही है। और इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको काट दो आप, ये हो जाएगा आपका 1/4। और ये हो जाएगा आपका 3/4। 3/4 क्यों? क्योंकि बच्चों यदि 4 रुपए अंकित मूल्य है, तो इस पर छूट कितनी दी जा रही है? छूट दी जा रही है 1 रुपए की। तो ये 3 रुपए क्या हो जाएगा आपका? ये एसपी हो जाएगा। और ये 4 रुपए क्या हो जाएगा आपका? ये एमपी हो जाएगा। अब इसको आप अनुपात के रूप में यहां पर लिख लो। क्या? एमपी अनुपात ये एसपी। एमपी यहां पर कितना है? देखो 10 रुपए आपका एमपी है, यहां पर 10 रुपए लिख लो। एसपी कितना है? 9 रुपए, यहां 9 रुपए लिख लो। यहां पर एमपी आपका कितना दिया है? 4 रुपए, तो यहां 4 लिख लो। और एसपी कितना है? 3, ये 3 लिख लो। ये कितना हो जाएगा आपका? ये 40 रुपए हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 27 रुपए। यानी कि यदि अंकित मूल्य 40 रुपए है, तो वो वस्तु कितने में बेची जाएगी? 27 रुपए में। यानी 27 रुपए क्या है? उसका विक्रय मूल्य है या एसपी है। लेकिन हमारा अंकित मूल्य है कितना? 240 रुपए। यानी कि ये जो 40 यूनिट है, ये 240 के बराबर है। क्योंकि ये 40 क्या है? ये आपका एमपी है, अंकित मूल्य। ये 40 रुपए जो अंकित मूल्य है, ये आपके 240 रुपए के बराबर है। तो 27 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 240/40 और गुणा ये 27। इसको काट दो आप, 4 से 24 को काट दो, 6 मरतबा 6 और 27 को गुणा कर लो। 7×42 का 2 4 12 और 4 16, यानी कि 162 रुपए क्या आ जाएगा? ये आपका एसपी आ जाएगा बच्चों। आ गया समझ में? कौन सा ऑप्शन सही है? ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 12% छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? यहां पर हमको छूट कितनी दी गई है? 12% की छूट दी गई है। छूट कितनी दी गई है? 12%। यानी कि डिस्काउंट हमको दिया है, ये 12% का हमको डिस्काउंट दिया है। और एसपी आपको कितना दिया है? यहां पर एसपी आपको दिया है 132 रुपए आपको एसपी दिया है। आपको ज्ञात क्या करना है? अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 12%। 12% का मतलब क्या होता है? यदि अंकित मूल्य आपका 100 रुपए है, अंकित मूल्य क्या है? 100 रुपए है, तो वस्तु कितने में बेची जाएगी? क्योंकि 12% की क्या दी जा रही है? छूट दी जा रही है। तो वस्तु आपकी बेची जाएगी 88 रुपए के अंदर। ये 88 रुपए आपका क्या हो जाएगा? ये एसपी हो जाएगा। और ये 100 रुपए आपका क्या है? एमपी है।
यानी कि 100 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु के ऊपर यदि 12% की छूट दी जाती है तो फिर वस्तु कितने में बेची जाएगी? वो 88 रुपए के अंदर ही बेची जाएगी। ठीक है, अब 88 रुपए आपका क्या हो जाएगा? ये एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन आपका विक्रय मूल्य है क्या? विक्रय मूल्य आपका दिया है 132 रुपए, यानी कि ये जो 88 रुपए है ये किसके बराबर है? ये 132 रुपए के बराबर है। यानी कि 88 रुपए जो है वो 132 रुपए के बराबर है। हमें 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 132 बट्टे ये 88 गुणा ये 100, इसको आप 44 से काट दो 2 मरतबा, इसे 44 से काट दो आप, कितने आ जाएंगे? ये 3 मरतबा। 2 से 100 को काट दो, ये 50, 50 3 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 150। ये 150 क्या आपका ये अंकित मूल्य है बच्चों। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? ये 150 रुपए है। यानी कि देखो एनपी कितना था? हमने 100 रुपए माना था, इसके ऊपर 12% की छूट दी गई, तो फिर एसपी कितना हो गया? ये 88 रुपए हो गए हैं। यानी यदि एसपी 88 रुपए है, वो किसके बराबर है? आपका 132 रुपए के बराबर है। और एस आपका एमपी है कितना? 100 रुपए आपका एमपी है, तो 132 बटे 88 गुणा ये 100, आप इसको काटोगे तो आपका आंसर आएगा ये 150 पे आपका एमपी है, अंकित मूल्य है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ये देखो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, अच्छा इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर आपको 12% की छूट दी गई है, रेशियो से मैं आपको इसको सोल्व करके बताता हूं। 12% का मतलब क्या होता है बच्चों? ये 12/100 होता है ही नहीं होता है। ये 100 क्या है आपका? ये एमपी है, और ये 12 क्या है आपकी? ये छूट है। ये 12 क्या है? छूट है। इसको छोटे रूप में लिखेंगे तो इसको 4 से काट दो, ये 3, और इसे 4 से काट दो, ये हो जाएगा आपका 25। अब इसकी एसपी कितना हो जाएगा? देखो ये आपका अंकित मूल्य है, इसमें से 3 रुपए की छूट दी जा रही है 25 रुपए में से, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका? 22। ये हो जाएगा 22 बट्टे ये 25। ये आपका क्या है? एमपी है, अंकित मूल्य है, और ये आपका क्या है? एसपी है। और ये जो 22 रुपए है, 22 यूनिट, ये किसके बराबर है? ये 132 के बराबर है बच्चों। तो यहां पर हमें 25 यूनिट की रेट ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा 132 बट्टे 22 गुणा ये 25। इसको काट दो आप 6 मरतबा, और 25 को 6 से गुणा कर लो, ये 150 रुपए। ये क्या आ जाएगा आपका? ये एमपी आ गया है। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। 3 क्रमागत बट्टे 10%, 20% और 25% किस एक अकेले बट्टे के बराबर है? यहां पर बच्चों हमको 3 क्रमागत छूट दी गई है। पहली जो छूट हमको दी है वो 10% है, दूसरी जो छूट हमको दी है वो 20% है, और तीसरी छूट है वो 25% है। यानी ये तीनों छूट हमारी क्रमागत छूट है, और हमको ये पूछा गया है कि ये तीनों छूट किस एक अकेली छूट के बराबर है, ये हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कि बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके 2 मेथड बताए थे। एक मेथड क्या है? देखो मैं आज यहां पर आपको एक तीसरा मेथड और बताने वाला हूं। पहले वाले जो 2 मेथड मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है वो आप देख सकते हैं, लेकिन उस वीडियो में से मैं एक मेथड आपको यहां पर रिपीट करूंगा, और जो आज वाला जो मेथड है, जो रेशियो मेथड है, वो मैं यहां पर आपको सिखाने वाला हूं। पहले हम हमारे पुराने वाला जो मेथड था, मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था वो बताता हूं, फॉर्मूले वाला। यानी पहले आप ये 2 रेशियो का एक रेशियो ज्ञात कर लो। पहला क्या आपका? ये छूट 10% की छूट है, दूसरी छूट आपकी क्या है? ये 20% की छूट है। अभी मैंने रेशियो बोला था वो गलत बोल दिया था, छूट। यानी ये जो 2 छूट है आपकी 10% और 20%, इन 2 छूट की आप एक छूट ज्ञात कर लो। यानी कि ये 2 छूट किस एक छूट के बराबर है, पहले हम वो ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों? देखो a प्लस बी माइनस ए बी बट्टे 100। तो यहां पर a हमारा क्या है? ये देखो 10% हमारा a है, प्लस b हमारा क्या है? ये 20% हमारा b है, माइनस a ये 10a और गुणा ये 20 बट्टे ये 100। अब देखो इस जीरो से इस जीरो को काट दो, इस जीरो से इस जीरो को काट दो, 10 और 20 कितने होते हैं? 30 माइनस 2 बराबर ये 28% छूट आ गई है। यानी कि ये जो 2 छूट है आपकी 10% और 20%, ये दोनों छूट मिला करके किस एक अकेली छूट के बराबर है? 28% छूट के बराबर है। अब ये 28% छूट और ये 25% छूट, ये दोनों छूट किस एक छूट के बराबर है, वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो फॉर्मूला यही लगेंगे वापस हम। तो यहां पर ए क्या हो जाएगा आपका? ये 28 हो जाएगा, ये 28, प्लस बी क्या हो जाएगा? वो देखो 25, ये 25 आपका बी हो जाएगा, माइनस
ये 28 गुणा 25 बट्टे में ये 100। अब देखो 25 से काट दो, 4 मरतबा, 4 से काट दो, ये 7। 28 और 25 कितने होते हैं? 53 माइनस 7 बराबर ये 46, यानी कि 46% की छूट हो जाएगी। यानी कि ये जो तीनों छूट है 10%, 20% और 25%, ये किस एक अकेली छूट के बराबर है? ये 46% छूट है, इसके बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ये देखो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये मेथड तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। अब देखो, यदि इससे भी अच्छा मेथड जो मेरी नजर में बच्चों आपको जो अच्छा लगे उसको आप यूज में ले सकते हो। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। और 1/10 का मतलब क्या होता है? 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए की छूट। तो आपका एसपी कितना हो जाएगा? ये 9 रुपए एसपी हो जाएगा, और 10 रुपए आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एमपी। इसी प्रकार आप 20/5 को ले लो, 20% को ले लो, ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/5। और 1/5 का मतलब क्या होता है? ये हो जाएगा आपका 4/5। ये 4 क्या हो जाएगा? आपका एसपी हो जाएगा, और ये 5 आपका एमपी हो जाएगा। ये आपका एसपी है और ये आपका एमपी है। ठीक है, इसी प्रकार आप ये 25% ले लो, इसका मतलब होता है 1/4, यानी कि 3/4 ये आपका एसपी है और ये आपका एमपी है। ठीक है, अब आप इसका अनुपात ले लो, एमपी अनुपात एसपी। एमपी कितने हैं? यहां पर देखो 10, और एसपी कितना है? 9। यहां पर एमपी कितना है? 5, और एसपी कितना है? 4। यहां पर एमपी कितना है? 4, और एसपी कितना है? 3। इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 200, और ये हो जाएगा आपका 108। अब देखो कितने की छूट दी गई है इसमें? ये आपका एसपी है और ये आपका क्या है? 200। ये आपका एमपी है। तो यहां पर छूट कितने की दी गई है? तो बच्चों यहां पर छूट दे दी गई है 92 रुपीज की। यानी कि ये जो छूट आपको दी है 92 रुपीज की, ये कितने पर है? ये इस 200 के ऊपर 92 रुपए की आपको छूट दे दी गई है। यानी कि 200 रुपए के ऊपर आपको छूट दी है 92 रुपए की, और ये हो जाएगा 200% ज्ञात करना है। तो 100 से आप 2 जीरो से 2 जीरो इससे काट दो, ये 46% आपका ये एक छूट आ गई है। ये तीनों छूट किसके बराबर है? यहां पर देखो 46%। तो मैंने आपको ये मेथड भी बता दिया है, मैंने आपको ये मेथड भी बता दी है, दोनों के दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया है। और जो एक मेथड और है वो मैंने कल के वीडियो में भी बताया है, आप वहां पर जाकर के और उसको देख सकते हो। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्रमश 10%, 20% तथा 40% क्रमागत बट्टे किस एक अकेले बट्टे के बराबर है? कैसे सोल्व करेंगे? जिस प्रकार हमने हमारे पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया था उसी प्रकार हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। देखो पहला तरीका क्या है? 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपए आपका क्या है? ये एमपी है। और एसपी कितना हो जाएगा आपका? ये 9 रुपए आपका ये एसपी हो जाएगा। ठीक है, 20% का मतलब क्या हुआ? ये 5 रुपए आपका एमपी है, और 4 रुपए क्या हो जाएगा? आपका एसपी हो जाएगा। तथा 40% का मतलब क्या हुआ बच्चों? 40% का मतलब हुआ ये 5 रुपए आपका एमपी हो जाएगा, और 3 रुपए आपका एसपी हो जाएगा। आ गया समझ में? अगर समझ में नहीं आया है तो यहां पर आप इसको देखो, इस प्रकार करके देख सकते हो। मैं आपको बता दूं, ये एक एग्जांपल लेते हैं। देखो 10/100, 10/100 का मतलब क्या हुआ? 1/10, यानी कि 10 आपका एमपी है, 1 रुपए छूट है, तो क्या हो जाएगा? ये 9/10 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 20% को ले लो, 20% का मतलब होता है 20/100। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/5। 5 आपका एमपी है, एक छूट है, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। आ गया समझ में? इसी प्रकार आप 40% को निकाल सकते हैं। तो अब इसको आप गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका कितना? 5×25, ये 250 रुपए आपका एमपी हो गया, और एसपी कितना हो गया आपका? 4×3 = 12, 12 की 108। ये 108 रुपए क्या हो गया आपका? ये एसपी हो गए हैं। छूट कितने की हो गई बच्चों? यहां पर देखिए 250 में से यदि हम 108 को घटाते हैं तो यहां रह जाएगा आपका 142। कितने की छूट मिली है? 142 रुपए की छूट मिल गई है। और ये कितने पर छूट है? ये आपकी ये 250 रुपए के ऊपर है, यानी कि 250 रुपए के ऊपर आपकी छूट है 142 रुपए। और 100 रुपए पर कितनी छूट हो जाएगी आपकी? ये गुणा 100। अब देखो जीरो से आप जीरो को काट दो, ठीक है, इसे 5 से काट दो 5 मरतबा, इसे 5 से काट दो 2 मरतबा। अब देखो जब नीचे 5 होता है ना, तो ऊपर आप 2 से गुणा करके और पॉइंट लगा दो। तो हम 2 से गुणा करेंगे, और 2 ये 4 हो गया, 4 को 142 से गुणा कर लो, 4 दूनी 8, और 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, 4 का 4, 4 1 5, और ये लगा देंगे हम पॉइंट। तो ये 56
8% आपकी क्या हो गई है, छूट हो गई है। कौन सा ऑप्शन सही है? यहां पर देखो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 56.80। ये 56.8 है, ये 56.80 ही है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है इसका? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो है इसका हम एकल छूट ज्ञात करेंगे। 10% और 20%, 10% और 20% ये दो किस एक छूट के बराबर है, पहले हम वो ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर्मूला क्या हमारा, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, यही है हमारा फॉर्मूला। तो a प्लस बी क्या आपका 10 प्लस 20, ये हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बट्टे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए आपके, और 30 माइनस 2 बराबर ये 28% आ गई है, ठीक है। ये जो दो छूट है ये 28% छूट के बराबर है। अब 28% और 40% ये दोनों किसी एक छूट के बराबर है, इसको भी हम इसी फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 28 प्लस 40 माइनस 28 गुणा 40 बट्टे ये 100। देखो जीरो से आप जीरो को काट दो, ठीक है, और इसको आप जोड़ दो, ये कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके ये 68, और इसको काट दो आप, ये 2 मरतबा, ये 5 मरतबा, 28 को 2 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 56/5, और 56/5 को हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 एका 5, और 1 5 तरी 5 एका 5, फिर 6 5 एका 5, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 11.2। 68 में से 11.2 को आप घटा दो, 68 माइनस 11.2 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा ये 56.80%। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। यहां पर देखो ये रेशियो मेथड है, और ये आपका a प्लस बी माइनस ए बट्टे बी, ए बी बट्टे 100, ये फॉर्मूले वाला आपका मेथड है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड को अप्लाई करके आप अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रम मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह एक निश्चित छूट देकर के 1% की हानि उठाता है, तो छूट दर क्या है? अब बच्चों ये लंबा सा दिखने वाला क्वेश्चन, इसका जो हल है वो बिल्कुल छोटा सा इसका हल है बच्चों। यहां पर देखो हमको ध्यान दो, आप क्या दिया है, हमको ये दिया है अंकित मूल्य इसके क्रम मूल्य से 10% बढ़ा करके और अंकित किया जाता है। कहने का मतलब यह है बच्चों, यदि वस्तु का क्रम मूल्य, यानी हम मान लेते हैं सीपी, क्रम मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए है, तो इसके ऊपर कितने प्रतिशत, 10% बढ़ा करके और अंकित किया जाता है, तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 110 रुपए हो जाएगा। आ गई बात समझ में? यानी कि यदि क्रम मूल्य 100 रुपए है और इसके ऊपर 10% बढ़ा करके अंकित किया जाता है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 110 रुपए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहा गया है, बेचते समय वह एक निश्चित छूट देकर के, ये छूट हमको ज्ञात करनी है, इसका प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। 1% की हानि उठाता है, 1% की हानि, लॉस उठाता है। तो हानि का मतलब क्या हुआ बच्चों, यदि क्रम मूल्य 100 रुपए है, 100 रुपए क्रम मूल्य है, और हानि कितनी हो रही है, 1% की हानि, इसका मतलब हुआ कि 100 रुपए वाली जो वस्तु है उसको कितने में बेचेगा, वो 99 रुपए में बेचेगा। आ गई यहां तक बात समझ में? क्योंकि लॉस कितने का हो रहा है, 1% का लॉस हो रहा है। क्रम मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपए है, तो 100 रुपए वाली वस्तु के ऊपर यदि 1% की हानि होगी तो वस्तु कितने में बेची जाएगी, 99 रुपए में बेची जाएगी। ओके, अब यहां पर देखो बच्चों, छूट जो दी जाती है वो किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य के ऊपर छूट दी जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताया है और बार बार बताया है बच्चों, जब भी छूट दी जाएगी वो अंकित मूल्य के ऊपर ही छूट दी जाएगी। और यहां पर हमारा अंकित मूल्य क्या है, ये देखो 110 रुपए हमारा अंकित मूल्य है, और एसपी क्या हमारा, ये 99 रुपए हमारा एसपी है। तो इसका मतलब हुआ इस 110 रुपए के ऊपर छूट देने के बाद में वस्तु को हमने 99 रुपए के अंदर बेचा है। यानी कि यदि आपका एनपी 110 रुपए है, तो यहां पर हमने छूट देकर के और 99 रुपए में वस्तु को बेचा है, तो यहां पर छूट कितनी हो गई बच्चों, 11 रुपए की छूट हो गई है, ठीक है। और ये जो 11 रुपए की छूट हुई है, ये कितने रुपए पर हुई है, अंकित मूल्य के ऊपर हुई है, 110 रुपए के ऊपर छूट दिया है ना हमने। तो प्रतिशत छूट हमको ज्ञात करना है, यानी कि 110 रुपए पर हमने छूट दी है 11 रुपए की, और 1 रुपए पर कितनी छूट है, 11/110, प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसको 100 से गुणा कर दो। देखो 0 से 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, एक मरतबा, पीछे कितना रह गया, ये 10 रह गया, और ये 10% आपका आंसर है।
तो छूट कितनी दी गई है? ये 10% है, ये छूट दी गई है। कौन सा ऑप्शन सही है? ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।